प्रकाश के परावर्तन में हम जो अगला न्यूमेरिकल करने वाले हैं तीसरा है। तो ये क्या है कि एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेमी है। एक वस्तु इसकी मुख्य अक्ष पर ध्रुव से 20 सेमी की दूरी पर रखी जाती है। वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। तो देखिए कैसे करना है, इसको पढ़ते हैं। जैसे से कहा है उसकी वैल्यू को हम लोग पुट कर देते हैं, फिर फार्मूले में इसको हम रख देते हैं। तो लिखा है एक उत्तल दर्पण की कॉन्वेक्स मिरर है कि फोकस दूरी यानी फोकस लेंथ क्या है। देखिए कैसे सॉल्व होगा। जो जो वैल्यू दिया है पहले रख लीजिए। फोकस दूरी 10 सेमी है तो स्मॉल एफ, फोकस दूरी को स्मॉल एफ इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ठीक, ये दर्पण कौन सा है, ये है हमारा उत्तल दर्पण। तो ये तो हमारा किस में रहेगा, प्लस में रहेगा। क्लियर हो गया। एक वस्तु इसकी मुख्य अक्ष पर ध्रुव से 20 सेमी की दूरी पर है। कौन है, एक वस्तु है। तो वस्तु की दूरी को हमेशा स्मॉल यू से, स्मॉल यू इक्वल टू कितना, -20। माइनस क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि वस्तु की दूरी हमेशा क्या होती है, ऋणात्मक। फार्मूले में बताया गया था चिन्ह परिपाटी में। इसके बाद लिखा है कि वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। किसकी, प्रतिबिंब की। तो प्रतिबिंब की स्थिति को किससे दिखाते हैं, प्रतिबिंब की दूरी को स्मॉल v से। तो दर्पण के सूत्र से यहाँ लिखेंगे, दर्पण के सूत्र से। तो मिरर का क्या फार्मूला है कि 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। तो वैल्यू पुट कर दीजिए जो जो पता है। 1 f की जगह 10 प्लस इक्वल 1/v नहीं पता है, वही तो निकालना है, प्लस 1/u। u का वैल्यू कितना है, -20, यानी तो यहाँ पे u की जगह पे -20। ठीक, सिर्फ वैल्यू को रखा गया है। अगले स्टेप में देखिए, 1/10 इक्वल टू 1/v। जैसे ही ब्रैकेट तोड़ेंगे प्लस माइनस -1/20। ये दोनों आपस में इक्वल हैं, तो इनको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1/v माइनस 1/20 इक्वल टू 1/10। संख्या को संख्या की तरफ शिफ्ट कर दीजिए, हो जाएगा 1/v इक्वल टू 1/10। ये माइनस हो जाके प्लस 1/20। अब अगले स्टेप में क्या हो जाएगा कि 1/v इक्वल टू, इन दोनों का एलसीएम लेंगे, कितना आएगा, 20 ही रहेगा। तो 10 दूना 20 दो बार में, तो 2 × 2 पर गुणा कर दीजिए। 20 × 20 एक बार में, तो 1 का गुणा 1 में 1 ही होगा। तो हो जाएगा 2 × 3/20। तो 1/v इक्वल टू इतना हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, किसको उल्टा कर दीजिए, 1/v को v/1 कर दीजिए, तो ये भी उल्टा हो जाएगा, 20/3 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से इसको आप काट के देख लीजिए। 3 × 3, 3 × 18, 2 बचेगा पॉइंट, फिर 3 × 18, बार बार 6 आता रहेगा, इसलिए 0.7 लगा के रोक दीजिए। तो v इक्वल टू 6.7 सेंटीमीटर। तो ये जो स्मॉल v का वैल्यू आया है, यही क्या है, हमारा प्रतिबिंब की स्थिति यानी दूरी है। तो प्रतिबिंब की स्थिति का मतलब ये प्लस में आया है। तो आप सभी को पता है कि उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है दर्पण के पीछे, तो आप कह सकते हैं कि दर्पण से, उत्तल दर्पण में या दर्पण से 6.7 सेंटीमीटर पीछे बनेगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 15 सेमी की फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 30 सेमी की दूरी पर 2 सेमी लंबाई की एक वस्तु रखी है। बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति, आकार तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। जो जो पता है उन सारी वैल्यू को पहले रख लेते हैं। 15 सेमी फोकस दूरी, तो फोकस दूरी यानी कि f, स्मॉल f इक्वल टू 15 सेंटीमीटर यानी 15 सेंटीमीटर। दर्पण कौन सा है, अवतल, तो तुरंत यहाँ पे क्या लगा दीजिए, अवतल दर्पण है तो माइनस। क्लियर हो गया। सामने 30 सेमी की दूरी पर, 30 सेमी की दूरी पर 2 सेमी लंबाई की एक वस्तु। कितनी दूरी पर, वस्तु की दूरी जब भी रहेगा तो u से, तो 30 सेमी की दूरी यानी स्मॉल u बराबर -30 सेमी। वस्तु की दूरी को हमेशा ऋणात्मक दिखाते हैं, चाहे वह अवतल हो चाहे वह उत्तल हो। 2 सेमी लंबाई, तो वस्तु की लंबाई को हम ओ से मानते हैं। ऑब्जेक्ट कितना लंबा है, 2 सेमी लंबा है। ठीक, बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति, आकार तथा प्रकृति। प्रतिबिंब की स्थिति वगैरह निकालना है तो स्मॉल v का मान, और आकार निकालना है तो
आई, प्रतिबिंब का जो आकार होता है आई कितना साइज होगा। जो जो वैल्यू दिया है उसको हमने रख लिया, जो नहीं पता था उनके सामने क्वेश्चन मार्क। ठीक, सबसे पहले हम लोग जो है v का वैल्यू निकालते हैं। तो दर्पण का सूत्र वही है 1/f = 1/v + 1/u। चाहे अवतल हो चाहे उत्तल, दोनों दर्पणों के लिए यही फार्मूला होता है। जो जो पता है वैल्यू को रख लीजिए। 1/f, f का कितना है -15 रख दीजिए। ठीक, 1/v नहीं पता है। 1/u, u कितना है -30। ठीक, तो 1/-15 1/v ± -30, संख्या को संख्या की तरफ भेज दीजिए। ठीक, -15 ये इधर आएगा तो माइनस इधर शिफ्ट होगा तो प्लस में हो जाएगा, और उधर क्या बचा सिर्फ 1/v। ठीक, अगले स्टेप में देखिए 15 और 30 का एलसीएम कितना होगा, 30 होगा। तो 15 दूना 30, ये माइनस ऊपर लगाते हैं, 2 × 1 = 2, प्लस है प्लस 30 × 1 = 30, 30 को एक बार में काटेगा तो 1 × 1 = 1। ठीक है, इसको जो 30 है 30 को डिवाइड करेगा 1/v, तो यहाँ पे कितना 1/v। यहाँ पे -2 + 1, 2 में से 1 जाएगा 1, माइनस में उतर आएगा 2, देख रहे हैं माइनस में है, बड़ा है, -1/30 = 1/v। या इसको हम क्या कर सकते हैं, v = v -v, वज्र गुणा और 30 × 1 = 30, या तिर्यक गुणा इसका इसमें, तो v माइनस में, यानी कि v का जो मान है माइनस में आएगा, -30 सेंटीमीटर। ये तो v का मान आ गया। अभी तो हमने सिर्फ बताया है कि प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब कितनी दूर बनेगा। तो -30 है, तो यानी माइनस में है तो दर्पण के सामने, यही प्लस में आता तो दर्पण के पीछे 30 सेमी दूरी पर। ठीक है, अगले स्टेप में देखिए, अब आवर्धन का सूत्र लगाइए, जिसमें में कि I भी मिल जाए, O भी मिल जाए, V भी मिल जाए, U भी मिल जाए। तो I/O = -V/U। I का वैल्यू निकालना है, नहीं पता है उसको छोड़ दीजिए। O का वैल्यू कितना है, यहाँ से देख लीजिए, O कितना है 2 सेंटीमीटर है, माइनस है माइनस लगा दीजिए। V का मान कितना है -30, ब्रैकेट में -30, ये फार्मूले में पहले से ही माइनस था। और U का मान कितना है, वो भी कितना है -30 ही है। ठीक, यहाँ से माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। I/2 = कितना हो जाएगा, -30, एक माइनस इसका बटा 30, 30 × 1 = 30, I और 2 × 1 = 2, -2। लंबाई कभी ऋणात्मक नहीं होती, तो I बराबर सिर्फ 2 सेंटीमीटर, माइनस नहीं लगाएंगे। यानी ये जो माइनस बता रहा है, इस माइनस का मतलब क्या है, इस माइनस का मतलब ये है कि मुख्य अक्ष के नीचे बनेगा, क्योंकि नीचे की ओर जब होता है तो माइनस, लेकिन यहाँ पे माइनस हटा देंगे कि लंबाई ऋणात्मक नहीं होती है। लेकिन ये माइनस बता रहा है कि जो प्रतिबिंब बनेगा वस्तु का, वह नीचे की ओर बनेगा, मुख्य अक्ष के नीचे, यानी कहने का मतलब उल्टा। ठीक है, तो कैसा बना प्रतिबिंब, वस्तु के बराबर, वस्तु के बराबर, क्योंकि वस्तु भी कितने सेंटीमीटर का है, 2 ही सेंटीमीटर का है। और वास्तविक उल्टा बना है, तो वास्तविक दर्पण से के सामने, अच्छा वस्तु के बराबर वास्तविक, यहाँ उल्टा भी लिख लीजिए, नीचे जब भी बनता है उल्टा बनता है माइनस, यदि यही हमारा प्लस में आता तो सीधा बनता है, तो आभासी हो जाता है। उल्टा वास्तविक दर्पण के सामने कितनी दूरी पर, 30 सेमी की दूरी पर। आंसर। तो एक एक स्टेप देख सकते हैं, हमने कुछ किया नहीं। फोकस दूरी कितना है, 15 सेमी है, तो यह बराबर 15 सेमी। अवतल दर्पण है तो इसलिए माइनस लगा दिए हैं। दर्पण के सामने 30 सेमी की दूरी पर रखा है। 30 सेमी की दूरी यानी कि क्या रखा है दूरी पर, 2 सेमी की लंबाई की एक वस्तु, तो वस्तु की दूरी को u से -30, वस्तु की दूरी को हमेशा ऋणात्मक, और वस्तु की लंबाई को से हमने माना है। और बहुत से लोग क्या होता है h से मानते हैं, h1 h2 हाइट करके, मैंने वो से ऑब्जेक्ट, तो 2 सेंटीमीटर बनने वाली प्रतिबिंब की स्थिति यानी v, आकार वगैरह निकालना है थी I।
तो फार्मूला यही सारे जो है फार्मूला पुट कर दिया गया है, वहाँ से हमने v का वैल्यू निकाल लिया। अब हम सोचेंगे कि ऐसा फार्मूला लगाएं जिसमें कि वस्तु की लंबाई भी आ जाए, वस्तु की दूरी भी आ जाए, प्रतिबिंब की लंबाई आ जाए, प्रतिबिंब की भी दूरी आ जाए। तो I अपान ओ इक्वल टू माइनस वी अपान यू, यहाँ पे सारा वैल्यू रख दिए। तो I का मान आया -2 सेंटीमीटर। ये माइनस बताता है कि मुख्य अक्ष के नीचे बनेगा, नीचे का मतलब उल्टा बनेगा, उल्टा बनेगा। और ये देखिए वस्तु की लंबाई भी 2, इसकी भी लंबाई 2 यानी कि वस्तु के बराबर उल्टा। और वास्तविक ऋणात्मक है तो वैसे भी वास्तविक, उल्टा का मतलब ही वास्तविक। जब भी सीधा बनेगा तो दर्पण के पीछे बनेगा, और उल्टा जब भी बनता है दर्पण के सामने बनता है। दर्पण के सामने कितनी दूरी पर? 30 सेमी। और भी ये भी प्रूफ कर रहा है माइनस है तो यानी कि दर्पण के सामने ही बनेगा, प्लस होता तो दर्पण के पीछे बनता। ठीक है, थैंक यू।